गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यश पटवा आज दूसरे महाभूत वायु महाभूत के बारे में आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। सबसे पहले वायु शब्द से हमारे मन में तुरंत ही पंखे के सामने चलती हुई हवा, एसी की हवा या कोई तूफान या ऐसा कुछ आ जाता है जिससे हम उसको वायु से रिलेट कर पाते हैं। क्या यही वायु है? क्या यही है वायु महाभूत जिसको आचार्य चरक सुश्रुत ने अलग अलग तरीके से जिनकी व्याख्या की है? क्या यही वो वायु महाभूत है जिसके बारे में तर्क संग्रह ने हमें बताया है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। वायु ये शब्द हमें कहाँ से मिला? वायु शब्द की व्युत्पत्ति हमें वा गति गंधन यो रीति धातु से होती है, जिसका अर्थ है कि वायु वो है जो जिसके पास गति है या जो गतिमान है। यानी बेसिकली वायु वो है जिसके पास कोई स्पीड है। अब इसके पर्याय नाम अगर हम देखें तो इसके पर्याय नाम में वात, मारुत, अनल, पवन, समीर, फिर प्रभजन और भी बहुत सारे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं वो मैं आपको आगे जाके श्लोक्स में सीधा बताऊँगा। अब इसकी उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया कि इसकी उत्पत्ति जो है वो आकाश से हुई है, यानी कि आकाशाद वायु। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हम आकाश से वायु की उत्पत्ति को कह दें? जैसे कि सोचा जाए तो प्रकृति के आरंभ में जब सब कुछ स्थिर था, कुछ भी नहीं था संसार में, कुछ भी क्रिया नहीं हो रही थी, ऐसे काल में सब कुछ इस प्रकार स्थिर था जिस तरीके से मृत्यु के बाद हमारा शरीर स्थिर होता है। आकाश जो उस समय अति सूक्ष्म था, आज इस समग्र संसार को वो अपने अंदर रखने वाला था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे समय पे कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी, यानी आकाश स्थिर एवं निष्क्रिय था। ऐसे समय पे ऐसे समय को बताने के लिए हमें उपनिषदों में एक श्लोक कहा गया है जो है मृत्युनेव वेद आवृतम मात्स्यत। ये श्लोक याद नहीं करना है, पर इसका अर्थ है कि समस्त संसार मानो मृत्यु से ही आवरण लेके बैठा हो, कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही थी। ऐसी मृत्यु की अवस्था में से जब जीवन रूपी संसार प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले इस संसार को चलाने के लिए गति की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि गतिहीन संसार निष्क्रिय था, तो गति ही वो सबसे पहला कारण बना जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सभी चीज़ों की उत्पत्ति के लिए उनका गतिमान होना आवश्यक है। इसीलिए हमने कहा कि आकाश के बाद जो दूसरा महाभूत बना वो आया वायु। यही कहना है तैत्तिरीय उपनिषद का। इसके बाद न्याय वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि वायु जो है वो वायु के परमाणु से बना है। इसके बाद सांख्य और योग और आयुर्वेद मानते हैं कि स्पर्श तन्मात्रा से बना है। अब जैन दर्शन वाले कहते हैं ये पुद्गल से बना है। अब एक ही चीज़ के इतने अलग अलग उत्पत्ति कारण कैसे हो सकते हैं? तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनुमान प्रमाण द्वारा इसको एक करने की कोशिश करनी होगी। तो चलो देखते हैं ये कैसे एक होता है। सबसे पहले वायु परमाणु। अब परमाणु तो एक छोटा अणु होता है जिससे जुड़ने टूटने से अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति और होती है। तो ये परमाणु आपस में स्कंदन, आकर्षण, इनमें ये सब कैसे पैदा होता है? तो इसका उत्तर वो देते हैं कि चिकीर्षा से। चिकीर्षा अर्थात ईश्वर की इच्छा से। ईश्वर, ईश्वर यानी कौन? तो यहाँ हम परमात्मा को ईश्वर मानते हैं। परमात्मा जो आत्मा का अंश है। आत्मा आत्मा जो है उसका प्रकृति से जब मेल होता है तब जो अहंकार उत्पन्न होता है उसके रजगुण से, अहंकार आत्मा के अहंकार के रजगुण से तम में मिलने से स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। ये स्पर्श तन्मात्रा अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसे आप दूसरी भाषा में पुद्गल भी कह सकते हैं। इस तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। देखा, सारे के सारे टूटे फूटे जो पज़ल थे एक साथ बैठ गए ना। इसके बाद में अब हम वायु के लक्षण देखते हैं। तो तर्क संग्रह कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु
वायु का अपना रूप नहीं है, यानी यह अदृश्य है। पर अगर आपको इसका ज्ञान करना है तो स्पर्श इंद्रियों द्वारा इसका ज्ञान किया जा सकता है। इसीलिए जब भी कभी वायु की बात होती है तो हमें पंखे की हवा, एसी की हवा, चलती ट्रेन में लटकते समय जो हवा मुंह पे आती है, ऐसे सब थॉट्स मन में आते हैं, क्योंकि हमने इस महाभूत का बोध अपने स्पर्श इंद्रियों से ही किया है। इसके बाद ये श्लोक मैंने रिपीट किया है, आकाशाद वायु, ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। इसके बाद में वैशेषिक दर्शन कहता है कि इसके लक्षणों में स्पर्शवान वायु। और आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक ने हमें बताया कि वायु का जो गुण है वो है चल। वायु चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, चल ही उसका अपना गुण है। जिसे हम श्लोक में देखते हैं, खर द्रव्य चल उष्णत्वम भूजल अनल तेजसमः आकाशात अप्रतिघातो। यहाँ पे हमने वायु का गुण चल देखा। इसके बाद हम वायु के गुण देखते हैं। तो जिस तरीके से गुणों का नाम आता है, तो सबसे पहला नाम जो ध्यान में आता है, जो सबसे अच्छे तरीके से गुणों की व्याख्या करता है, वह है हमारे आचार्य प्रशस्तपाद। तो आचार्य प्रशस्तपाद ने वायु के हमें गुण बताए हैं, जिसमें प्रथम है स्पर्श, यानी वायु को पहचानने का सबसे पहला गुण जो है स्पर्श है। फिर संख्या, वायु की क्या संख्या है? हाँ है, क्योंकि हमने वायु को परमाणु से उत्पन्न बताया है, तो परमाणु से उत्पन्न चीज़ों की संख्या बताई जा सकती है। उसके बाद में परिमाण, वायु का परिमाण कितना है? वायु नित्य है, वायु हर जगह है, इसीलिए इसका परिमाण है। पृथक तत्व, यानी कि भिन्नताएं, वायु बाकी 8 द्रव्यों से भिन्न है। इसके अलावा संयोग और विभाग, वायु अपने गति के कारण वस्तुओं में संयोग और विभाग को ला सकता है। इसके अलावा परत्व अपरत्व, पास हम वायु में डिस्टिंग्विशिंग ला सकते हैं, मतलब वायु अपने आप में भी भिन्न है। जैसे कि कुछ वायु शीत होती है, कुछ उष्ण होती है, कुछ दूषित होती है तो कुछ शुद्ध होती है, इस तरीके से। और अंतिम है संस्कार। संस्कार यानी वायु का कोई गुण जिसके वजह से दूसरे द्रव्यों पे उसका असर पड़े। तो वायु का संस्कारिक गुण है वेग। वायु वेग नामक संस्कार को उत्पन्न करता है। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत कहते हैं रजो बाहुल वायु, यानी कि वायु में रज गुण बहुत है। हम जानते हैं रज का इंडिविजुअल गुण कि वो चंचल है, संसार में जितनी भी चलत्व है उन प्रोसेस को करने में रज का एक योगदान है। तो ये गुण हमें वायु में देखने मिलता है सबसे अधिक मात्रा में, इसीलिए रजो बहुलम वायु। इसके बाद में आचार्य चरक कहते हैं कि वायु के गुण में लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श गुण स्पर्श गुण बाहुल्य, वायवन्नी चरक सूत्रस्थान 26/1। यहाँ पे ये कहते हैं कि वायु लघु है, हल्की है, शीत है, यानी कि स्वाभाविक रूप से वायु में शीतलता है। रूक्ष है, यानी कि ये जलीय महाभूत से विरुद्ध है। खर है, विशद है। इसके बाद में सूक्ष्म है। सूक्ष्म है यानी बहुत ही छोटे प्रमाण पे भी इसकी मौजूदगी को देखा जा सकता है। और इसके गुण स्पर्शवान है। अब इसके बाद में आचार्य सुश्रुत ने वायु के ऊपर इनका क्या मत रहा, यानी कि अब ये सब तो एक एक लाइन की बात हो गई वायु की, पर अगर मैं आचार्य सुश्रुत को कहूँ, आचार्य मुझे वायु के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए, तो आप इसे संक्षिप्त ढंग से मुझे किस प्रकार बताएंगे? तो उन्होंने अपने निदान स्थान के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में वायु का वर्णन इस प्रकार किया है कि वो बताते हैं कि सबसे पहले स्वयंभूरेश्व भगवान वायुरित्य भीष शब्दितः, यानी कि वायु शब्द से उन्हें भगवान स्वयंभू याद आते हैं। भगवान स्वयंभू यानी कौन? हम शंकर भगवान उन्हें कह सकते हैं, पर यहाँ स्वयंभू का अर्थ है ये वो भूत है जो बाकी भूतों को नियंत्रित करता है। ये मुझे कैसे पता चला? ये आगे इसमें बताया है। स्वतंत्र नित्य
भावा च सर्व सर्वगत्वात् तथैव च सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वे नमस्कृतः। यहाँ पे ये कहते हैं कि वायु स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के बाद सर्वज्ञ है, यानी सभी जगहों पे जा सकती है। फिर इसके बाद में सर्वात्मन आत्मा, यानी कि सभी आत्माओं में यानी सभी भूतों में इसका वास है और सभी लोकों में इसके आना मतलब ये सभी लोकों में आ जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद और जितने आस्तिक दर्शन हैं वो परलोक के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो ये कहते हैं कि परलोक में भी वायु का आना जाना है। इसके बाद में वो कहते हैं कि स्थिति उत्पत्ति च नाशेषु भूतानामेवेश कारणम। यहाँ पे ये कहते हैं कि यह वायु जो है ये भूतों की स्थिति, उनकी उत्पत्ति और विनाश का कारण है। क्योंकि हम आगे जो चेन देखते हैं तो आकाश से वायु और वायु से बाकी महाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं व्यक्तो कर्मश्च। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये अव्यक्त है पर इसके मतलब इसका कोई स्वरूप नहीं है। हमने पहले भी देखा था रूपरहित वायु, यानी इसका कोई रूप नहीं है, पर इसको व्यक्त किया जा सकता है इसके कर्मों के द्वारा। वो कैसे? इसमें कुछ गुण होंगे उसके लिए, तो वो आगे बताते हैं। च रूक्ष शीतो लघुखर। तो यहाँ ये बताते हैं कि वायु में रूक्ष, शीत, लघु और तथा खर गुण है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं तिर्यग्रो द्वे गुणश्चैव रजो बाहुल्य एवं च। यहाँ ये कहते हैं कि ये वायु जो है ये द्वय गुणात्मक है, यानी इसमें शब्द और स्पर्श दोनों गुण होंगे। हमने देखा था कि हम जो अर्थ पे साउंड सुनते हैं इसमें एयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर इसके बाद में स्पर्श गुण के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एवं इसमें रज जो गुण है वो बाहुल्य यानी ज़्यादा मात्रा में है। फिर है अचिंत्य वीर्यो दोषानां नेता रोग समूहरात। यहाँ ये कहते हैं कि वायु जो है उसके अंदर अचैतन्य शक्ति है। उसके बाद में वात ये जो है ये दोषों का नेता, यानी वात आदि जो दोष हैं उनका नेता है। यानी कि अगर हम वात, पित्त, कफ ये 3 दोषों को देखें तो इनमें वो दोष सबसे ज़्यादा प्रभाव देगा, या जिस सभीयों का नेता बोल सकते हैं वो रहेगा जिसमें वायु महाभूत हो, और वो कौन है? वात दोष। इसीलिए हम आयुर्वेद में देखते हैं वात दोष को एक अलग इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ लिखा है रोग समूहरात। ये कहते हैं कि रोगों के समूहों का राजा है, यानी वात दोष वो है जो सबसे ज़्यादा रोगों को फैलाता है। फिर ये अशुकारी है। फिर इसके बाद में ये चलने वाला है और शरीर में पक्वादानम गुदाल्यह। तो ये कहते हैं कि पक्वाश है और गुद प्रदेश ही इसका स्थान है। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत वायु का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। अब इसके बाद मैं आचार्य वाग्भट के पास आता हूँ। आचार्य वाग्भट से कहता हूँ, हे आचार्य मुझे वायु के बारे में ज्ञान दीजिए। तो आचार्य वाग्भट का क्या मत है? सर्वत्रंत कारणम विश्वस्य कारणम अदृष्ट पवनम शरीरस्य विशेषेत स विश्वकर्मा स विश्वात्मा विश्वरूप प्रजापति सृष्टिदाता विभु विष्णु सहस्र मृत्युन्नतकः अष्टांग हृदय निदान स्थान 5। यहाँ पे ये कहते हैं कि अदृष्ट यानी कि जो शुद्ध वायु है, अदुष्ट यानी जो दुष्ट ना हो यानी शुद्ध हो, वो वायु की प्राकृतिक अवस्था है और इसमें ये सांसारिक कार्य करता है, यानी उत्पत्ति, फिर इसके बाद में स्थिति। और जो दुष्ट वायु है वो संसार का अनर्थ यानी नाश करता है। इसके अलावा वायु शरीर में प्रधान है। वायु विश्वकर्मा यानी जिन्होंने सब चीज़ की रचना की उसका रूप है।
विश्व आत्मा है, विश्व का रूप ही वायु है। इसके बाद में वायु प्रजापति है। फिर वो कहते हैं कि वायु सृष्टा है। सृष्टा यानी कि जिसने सभी को रचा हो। वायु धाता है यानी सबका धारण करता है। वायु विभु है यानी कि हर जगह प्रेजेंट रहता है। वायु ही विष्णु का रूप है यानी विष्णु भगवान का बोध होता है आचार्य वाग्भट को वायु से। और हमने देखा था आचार्य सुश्रुत स्वयंभू को कहते हैं वायु। फिर इसके बाद में वायु संहर्ता है यानी संहार करने वाला है। इसके बाद वो कहते हैं वायु मृत्यु है यानी प्राण नाशक है। इसीलिए वायु का एक पर्याय नाम यम भी रखा गया। अब आचार्य चरक। आचार्य चरक को जब पूछा गया, आप सभी आचार्य चरक के बारे में जानते हैं कि ये वो महाज्ञानी हैं जिनकी ज्ञान की गंगा कभी ख़त्म नहीं होती। फिर भी इनसे जब मैंने कहा कि आप एक संक्षिप्त रूप में मुझे वायु के बारे में ज्ञान दें, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा श्लोक है ये आचार्य चरक का। इस पेज से लेके यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 12/8। तो आइए ज्ञान लेते हैं आचार्य चरक से कि उनका वायु के ऊपर क्या मत रहा है। आचार्य चरक बताते हैं कि वायु वायु स तंत्र यंत्र धरः। अब यहाँ क्या क्या शब्द है? वायु, तंत्र, यंत्र, धर। धर यानी जो धारण करता है। हमें धारण कौन करता है? शरीर। तो जो धारण करने वाला शरीर है उस यंत्र का तंत्र वायु है। इंग्लिश में कहूँ तो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द मशीन नोन एज बॉडी। फिर इसके प्रकार बताते हैं आचार्य चरक। प्राणु, उदान, समान, व्यान, व्यान, अपानात्मक, ये 5 प्रकार। इसकी व्याख्या हम देखेंगे आचार्य वाग्भट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है वो। फिर इसके बाद वो कहते हैं प्रवक्त चेष्टा नाम, यानी कि प्रवक्त यानी रेगुलेट करना, चेष्टा नाम मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट्स के ऊपर? उच्च वचानाम यानी ऊपर और नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स को। नियता प्रणेता च मनस, यानी नियता यानी कि कंट्रोल करना, नियंत्रित करते हैं ना हम कहते हैं ना सिचुएशन हमारे नियंत्रण में आ गई है, तो उस हिसाब से नियता प्रणेता। प्रणेता इज स्टिमुलेशन ऑफ मनस, मनस यानी मेंटल स्टिमुलेशंस को, यानी जो भी हमारे माइंड की एक्टिविटीज़ होती है उनको। उसके बाद में ये वर्ड मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे सर्व इंद्रियाणि मुजोदकः। ये कहते हैं कि ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब इसमें कौन कौन सी इंद्रियाँ आ गई? तो हमारी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन। फिर इसके बाद में अब मन आचार्य चरक पहले भी बोल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य चरक ने मन को एक विशेष स्थान दिया है। आप इनके सभी श्लोकों में इस कॉमन पैटर्न को देख सकते हैं। फिर इसके बाद में कहते हैं सर्व इंद्रियार्थमक, सर्व इंद्रिय अर्थानामक अभिवोड़ा। तो ये अभिवोड़ा का अर्थ होता है अट्रैक्शन, यानी कि इंद्रियों के अर्थ से इंद्रियों का जो अट्रैक्शन है वो करना, यानी आँखों को देखना है तो जो देखने वाली चीज़ें होती है उसकी तरफ आँखों को लेके जाने का काम वायु का होता है। फिर उसके बाद में सर्व शरीर धातु वुहुकर। अब इसका मतलब होता है कि जो सभी शरीर के धातु होते हैं उनमें जो डिफ्रेंशिएशन का काम होता है वो वायु करता है। वुहुकर का मतलब होता है रचना करना। तो जब हम गर्भ उत्पत्ति देखते हैं तो वायुर्विभर्जति ऐसा कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है सदनंकर। सदनंकर इज़ जॉइनिंग, यानी कि वायु जो है वो टिश्यू को जॉइन होने में मदद करता है। फिर इसके बाद आता है शरीर से प्रवक्तो वाचा। तो यानी आप वायु के वजह से जो है बोल पाते हो। आप जो आज मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो उसका कारण भी वायु ही है। फिर इसके बाद में आता है प्रकृति शब्द स्पर्शयो। तो यानी इसमें 2 सेंसेस हैं, एक शब्द और एक स्पर्श। पर हमें कैसे ज्ञात होगा? तो उसके आगे वो बोलते हैं श्रोत स्पर्शनयोर मूलम। तो यानी जो हमारे श्रोत्र इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय वो इसके मूल स्थान है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हर्ष उत्साह योनि, यानी योनि यानी जहाँ पे बर्थ होने वाला होता है
तो वायु बर्थ देता है हर्ष और उत्साह को। तो ये एक वायु का कार्य है। फिर समीरणो अग्नि, यानी अग्नि का समीरण करता है, यानी उसे प्रज्वलित करता है शरीर में, हमारे जाठर अग्नि को। फिर आता है दोष संशोषण, तो यहाँ पे दोषों का संशोषण करता है, यानी यहाँ पे संशोषण इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो दोष यानी हमारे जो शरीर के जो मल होते हैं उनमें से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर आता है क्षिप्तो बहिल मलानाम। फिर उसके बाद में जब एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर, तो अब उस मल को बाहर भी तो निकालना है, तो ये काम भी वायु का होता है। फिर आगे ये कहते हैं स्थूल अणुस्रोतसाम भाता, यानी कि स्थूल यानी बड़ा, फिर अणु यानी छोटा, और स्रोतसाम में भाता यानी पर्स करके। अब टिश्यू के अंदर ये पर्स करके, यानी ऐसा छेद बना के गुजर के वहाँ छोटे या बड़े स्रोतसों को निर्माण करता है। फिर इसके बाद में ये कहते हैं गर्भकृति नाम, और इससे ऑर्गन फॉर्मेशन होता है यंग एम्ब्रियो में। फिर इसके बाद में आयुष्यो अनुप्रवृत्ति प्रवृत्तियो भूता भवंती अकुपित, यानी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए हमें अकुपित वायु, यानी जो नॉर्मल वायु है, अच्छी वायु है, शुद्ध वायु है, उसका होना आवश्यक है। तो मैं आचार्य चरक से सवाल पूछता हूँ, अगर वायु कुपित हुई तो क्या होगा? तो वो बड़े ही विनम्रता से जवाब देते हैं, कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरनम नानाविधे विकारे रूपित, यानी कि जो कुपित वायु है, यानी जो अशुद्ध वायु है, वो शरीर में जाके अलग अलग तरह की व्याधियों को उत्पन्न करेगा। तो आचार्य उससे होगा क्या? तो वो कहते हैं उससे आपका इफ़ेक्ट होगा बल वर्ण सुख आयुष्यम उत्पद उत्पदघाताय, यानी कि आपका बल वर्ण सुख और आयुष्य पे इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। बोला अच्छा। फिर वो कहते हैं मनो व्यहर्षयंती, यानी कि आपका जो मेंटल कन्फ्यूजन, आप मेंटल कन्फ्यूजन में रहोगे इस वजह से। फिर इसके बाद में वो कहते हैं कि सर्व इंद्रियाणि युहन्ति विनति गर्भ विकृति पाद्यंति कालम, यानी कहते हैं कि इससे आप अपने जो सेंसेस है आपके वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था वायु का सेंसेस के ऊपर अभी उड़ा था जब नॉर्मल कार्य, और जो गर्भ है वो डिफॉर्म हो जाएगा, और उसको जो डिजीज़ होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अत्यंतिक कालम, यानी लंबे समय तक होने वाली डिजीज़ रहेंगी जो क्योर जल्दी नहीं होती। हम सब जानते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डिजीज़ होती है उसको मॉडर्न साइंस भी क्योर नहीं कर पाता। फिर इसके बाद में आता है कि वा धारयंती, यानी वो शरीर में भय शोक मोह देह प्रलाप प्रजंती, यानी इन सब चीज़ों को वो उत्पन्न करता है, यानी फियर एंजाइटी मोह, फिर इन सब चीज़ों को। और एट द एंड प्राण चो उपरुध्यंती, यानी कहते हैं एट द एंड आपके प्राण भी ले सकता है वायु, अगर वायु दूषित हुआ तो यू शुड बी केयरफुल वाइल डीलिंग विथ वायु। हमने भी देखा था कितने लाइफ थ्रेटनिंग केसेस थे जिसमें ब्रेथलेसनेस होने की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है पेशेंट्स मर जाते हैं। कोविड में भी जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था वो था ऑक्सीजन सप्लाई का। तो वायु इतना इम्पोर्टेंट है, यानी शरीर में वायु, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन ही वायु है, पर ऑक्सीजन में वायु का गुण है, वो चल है, मतलब ऑक्सीजन के हर एक फॉर्म हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड और गैशियस, उसके गैशियस फॉर्म में हम वायु के गुण को देख पाते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो सवाल है वो ये है, पर आचार्य जो वायु है वो मुझे पृथ्वी पे भी दिखती है, मतलब कि शरीर के बाहर, तो उस पर आपका क्या मत है? और क्योंकि आचार्य चरक वन ऑफ माय फेवरेट टीचर है तो मैं उनसे बहुत सवाल पूछता हूँ, तो वो उसका जवाब देते हैं प्रकृति भूतस्य खलेव लोकचरित कर्माणानि भवन्ति, यानी प्रकृति में जो वायु है वो इस संसार के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहते हैं तद यथा धारणी धारणम, यानी कि जिसने पूरे संसार को धारण किया, इस पृथ्वी ने, उसको धारण करती है वायु।
क्योंकि हम देखते हैं पृथ्वी हमेशा गतिमान रहती है, वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है और इस वजह से वो उस अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाती है। फिर है ज्वलनो ज्वलनम, यानी कि जो सबको जलाता है, वायु उसको जलाती है। हम देखते हैं अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में वो कहते हैं, फिर आदित्य यानी कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह ग्रहणम, संतांग गतिवंदनम, यानी सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी और बाकी जितने भी ग्रह हैं, इन सब को कॉम्पैक्टनेस और गति वायु से ही मिलती है। सृष्टि च मेदानाम, हमारी सृष्टि में जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है वो भी वायु के वजह से ही होता है। फिर आगे ये कहते हैं कि अपा अप, अपानम विसर्ग, और जो बारिश होती है ये भी वायु के वजह से ही होती है। प्रवर्तन स्रोतस, अब पानी आ गया तो एक जगह थोड़ी जमा रहता है, वो बह के आगे बढ़ता है। तो जो छोटे छोटे रिवर्स वगैरह हम देखते हैं वो भी वायु की वजह से ही फॉर्म होता है। फिर है पुष्प फलानाम च अभिनिर्वृत्ते उद्भेदन च उद्भिदानम, ये कहते हैं कि फूलों का खिलना, फिर इसके अलावा जो एक पौधे से वृक्ष बनना, ये सारी प्रक्रियाओं में भी वायु का ही महत्वपूर्ण कार्य है। फिर ऋतु प्रतिविभाग, यानी कि जो हमारे पास 6 ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का भी प्रतिविभाग करने में वायु ही मुख्य रूप से योगदान देती है। फिर विभागो धातुनाम, धातु संचयित व्यक्ति, बीजाकर संस्कारम, ये कहते हैं कि इसके अलावा जो पंच महाभूत है, अब महाभूत तो वैसे के वैसे ही हैं पर उनको विभाजित करके उनको कार्य में लाना, उनका संस्कार करना, ये सारा काम जो है वायु करता है। और बीजम संस्कारम का मतलब होता है कि फ्रॉम द सीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट, इसमें वायु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर इसके बाद में वो कहते हैं कि शस्य अभिवर्धमान विक्लेदो शोषणम अवैकारी वैकारी च चेष्टा। तो ये कहते हैं कि जो वायु है अब उसने प्लांट बना दिया, उसके अलावा ये सीड में ड्राइनेस और हार्डनेस लाता है। एंड वायु अवैकारी वैकारी जो बोला गया, इसमें ये कहते हैं कि इट हैज़ द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वायु जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। आपको याद होगा एनसीईआरटी में जब बात की जा रही थी कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, तब वो कहते हैं कि क्योंकि उस पर माउंटेन के ऊपर लेयर्स आ जाती है और माउंटेन हमको बड़े बड़े दिखने लगते हैं, तो ये भी तो वायु की वजह से ही हुआ है। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं ऐसे बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हम सोसाइटी में देखते हैं जहाँ वायु की वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है। कभी आप जहाँ तूफ़ान आता है वहाँ जाके देखिए तो वहाँ पूरा सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद में मैंने आचार्य से पूछा कि आचार्य ये तो वायु के सामान्य कार्य हो गए संसार में, पर अगर जिस तरीके से शरीर में दूषित वायु आपने बताई, इस संसार में अगर वायु दूषित हो गई तो क्या होगा? तो उन्होंने काफ़ी गंभीरता से मुझे बताया कि प्रकुपितस्य खलेव लोकेत चरेत कर्माणि भवन्ति, अगर वायु दूषित हुई तो ये सारे कार्य होंगे। तद्यथा शिख शिखरम शिखरावमथनम, यानी कि माउंटेन्स जो हमने देखे थे उसका जो पीक होता है यानी टॉप पॉइंट है उसको तक उड़ा के लेके जा सकता है वायु। शिखर मतलब शिखर के शिख को, इतना शक्तिशाली होता है वायु। फिर इसके बाद में ये कहते हैं उन्मेथन मनोकलम, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं उनको भी ये वायु जो है उखाड़ के फेंक सकता है। फिर उडपीडनम सागरम, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो ओशंस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है। समुद्र में लहर, हाई टाइड लो टाइड जो आता है। उद्रेतन सारणम सरसानम, यानी इसमें ये कहते हैं कि जो रिवर्स होते हैं उनमें ओवरफ्लो ले आ सकता है। फिर प्रतिसरणम अपागायम, फिर ये कहते हैं कि जो रिवर्स फ्लो होती है उनके डायरेक्शन को तक चेंज कर सकता है। हम देखते हैं सीधी सीधी बहने वाली रिवर अचानक से गांव की तरफ बहने लगी, ऐसा हम तूफान वगैरह के केस में देखते हैं। फिर अकम्पनम च भूमो,
यानी कि भूमि में कंपन ले आ सकता है, यानी अर्थक्वेक तक लाने की ताकत है वायु में। फिर है आदमानम आबुदम, तो ये कहते हैं कि ये बिजली वहाँ गिरा सकता है, मतलब बिना क्लाउड्स के तक थंडरिंग को ला सकता है। फिर निहीर, निहीर मतलब ड्यू ड्रॉप्स। निहीर निर्दय पक्षु शक्ताम तस बेकोर रक्ष रुधिरम माश्यनि विसर्ग व्याप्तेन च व्यापादनम च। यहाँ पे ये कहते हैं, ये लाइन जो है इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जिसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चला, मतलब संधि विक्षेप नहीं कर पाया हूँ, पर इस ओवरऑल लाइन का मतलब होता है कि ये वायु जो है ये रिलीज़ कर सकता है ड्यू ड्रॉप्स को, उसके अलावा थंडर ला सकता है बिना क्लाउड्स के, डस्ट पार्टिकल्स को बहा सकता है, मतलब हमें डस्ट पार्टिकल हमारे वातावरण में दिखेंगे, सैंड, फिश, फ्रॉग, सरपेंट्स हमें दिखेंगे, यानी हवा में उड़ती हुई मछलियाँ, फिर उसके बाद में फ्रॉग, सरपेंट, अल्कलाइन वाटर हो जाएगा, ब्लड की बारिश होगी, उसके बाद में बिजली के तूफान आने लग जाएंगे, इस तरीके से हमें दिखेगा। मतलब ये एक बहुत भयंकर पिक्चर इमेजिन किया गया था आचार्य वाग्भट द्वारा, सॉरी आचार्य चरक द्वारा। फिर उसके बाद में क्षणानाम भूतानाम, ये कहते हैं कि इसके अलावा जो 6 सीजन्स का साइकिल था वो भी पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये कहते हैं सयस्य नाम संघात, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव प्लांट्स, यानी जंगली पेड़ पौधों को भी उगा सकता है ये। फिर भूतानाम च उपसर्ग भावनाम च भावकरणम, यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि वायु ही है जो एपिडेमिक डिजीज़ को ला सकता है। जैसे कि अभी हमने एक पेंडेमिक डिजीज़ कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण हमें वायु ही पता है कि इट्स एन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यानी कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी डिजीज़ आती है तो वो ह्यूमन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ये अब तक का हिस्ट्री में भी हमने देखा है। फिर इसके बाद में है चतुर्य ग्रंथ कारणम मेघ सूर्य अनल नीलानम विसर्गः, यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है वायु, ये क्लाउड, सन, फायर और विंड, इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो भी कब तक? 4 एजेस तक, जो यहाँ पे चतुर्य बोला है। इसके बाद में मैं आचार्य वाग्भट चरक को कहता हूँ कि मुझे अब इस पूरे पार्ट को थोड़ा समराइज़ करके बताइए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना मेरे लिए। तो ये कहते हैं, तो सुनो वायु क्या है उनके शब्दों में। सह ही भगवान वायु